बीजेपी नेता रवि किशन आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। वो आज शाम करीब 4 बजे नोएडा पहुंचेंगे। वहां सेक्टर 63 में मतदाताओं से मुलाकात कर पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे, जबकि इसके बाद वो शाम करीब 5 बजे ग्रेटर नोएडा जाएंगे और वहां पहले विद्यापति नगर में मतदाताओं से मुलाकात करेंगे। फिर जगन्नाथ मंदिर के पास भी घर घर जाकर जनसंपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो यूपी की मथुरा में दिन दहाड़े कैबिनेट मंत्री और छाता सीट से बीजेपी उम्मीदवार चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक रामवीर नाम के एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब रामवीर शनिदेव मंदिर के दर्शन करने के लिए परिक्रमा कर रहे थे। तभी मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उन्हें पीछे से गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां हाहाकार मच गया। घर वालों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। फौरन पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पहुंच गए, लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। भीड़ इतनी कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं बची। हालात ना बिगड़े इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश शुरू की। बदमाशों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी और उनके परिवार को न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लोग सड़क से उठने के लिए तैयार नहीं हुए। इस बीच मंत्री लक्ष्मी नारायण भी वहां पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने भी प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की और इस दौरान उनकी आंखें नम हो गई। जल्दी खुलेगा, खुलवाएंगे इसे जल्दी, हर हालत में निश्चित रूप से बचेगा तो कोई नहीं। लक्ष्मी नारायण ने भी बताया कि इससे पहले भी रामवीर पर कई बार हमले हो चुके थे। जीवन में कभी उसने किसी को गाली भी नहीं दी, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पता चला कि उसे कई बार मारने के प्रयास भी हुए थे। हत्या के बाद सड़क पर हुए प्रदर्शन की वजह से वहाँ लंबा जाम लग गया। हालांकि बाद में पुलिस के जवानों ने जाम को खुलवा दिया और लोगों को भरोसा दिया गया कि जल्द ही हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा। मगर इस हत्या की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण चौधरी लोगों से बात करते हुए भावुक हो गए। इस दौरान उनके साथ खड़े समर्थक भी रोते हुए नजर आए। बीजेपी उम्मीदवार ने मारे गए प्रस्तावक के परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया। कोशिश करूंगा मैं उसके एहसान को उतारने की। यदि ये घटना में देर होगी तो चुनाव छोड़ के हमें भी सड़कों पर बैठना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज आगरा में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। वो दोपहर करीब 12 बजे आगरा के होटल मॉक रॉयल में प्रभावी मतदाताओं से संवाद करेंगी। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे जगन्नाथपुरम जाएंगी। वहां वो घर घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगी और पार्टी के पक्ष पे वोट मांगेंगी। इसके बाद वो दोपहर 1:30 बजे आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी और चुनावों की रणनीति पर चर्चा भी करेंगी। मध्य प्रदेश के भिंड से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां सिंध नदी में लोगों से खचाखच भरी एक नाव डूबने से दहशत मच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब नाव में सवार सभी लोग एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी नाव सिंध नदी में पलट गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। नाव के पलटते ही उसमें सवार लोग डूबने लगे। इस हादसे के वक्त नदी के किनारे लोगों की काफी भीड़ मौजूद थी, जो नाव के डूबते ही उसमें सवार लोगों को बचाने के लिए फौरन नदी में कूद पड़े। नाव पलटने से पहले नाविक ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम रही और नाव नदी में समा गई। बताया गया कि इस नाव में कुल 12 लोग सवार थे, जिनमें से 10 लोगों को बचा लिया गया। वहीं 2 बच्चों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें राजपथ पर 1000 ड्रोन का मेक इन इंडिया शो करीब 10 मिनट तक चला। दिल्ली के विजय चौक पर चले इस बीटिंग द रिट्रीट समारोह में ड्रोन के जरिए आसमान पर आजादी के अमृत महोत्सव की तस्वीरें उकेरी गई। आसमान में रंग बिरंगे अंदाज में ये ड्रोन विजय चौक की खूबसूरती को 4 चांद लगाते रहे। इसके साथ ही चीन, ब्रिटेन और रूस के बाद भारत 1000 ड्रोन इस्तेमाल करने वाला चौथा देश बन गया। इतना ही नहीं, लेजर शो के जरिए भारत के इतिहास की झलक दिखाई गई। इसके अलावा विजय चौक पर तीनों सेनाओं के जवानों ने देशभक्ति की 26 धुनें बजाई। गणतंत्र दिवस के समापन समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहे।
तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच रूस और यूक्रेन की सीमाओं पर मिलिट्री ड्रिल तेज कर दी गई है। यूक्रेन ने ब्रिटेन से दी हुई एंटी टैंक मिसाइल के साथ यह अभ्यास किया, तो वहीं रूस ने दुश्मनों पर टैंकों से वार करने की तैयारियां परखी, जिसका रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें हाड़ कपा देने वाली ठंड में बर्फ के बीच सैनिक पसीना बहाते दिखे। टैंकों के बेड़ों ने ऐसा बारूद बरसाया मानो यूक्रेन को सीधी चेतावनी दे रहे हों। कुछ ही देर में बर्फ से ढके पहाड़ से शोलों के साथ धुआं उठने लगा। बताया गया कि रूस की सेना ने इस प्रैक्टिस के जरिए पहाड़ की ओर से हमला करने वाले दुश्मनों को जवाब देने की तैयारियां परखी।